द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में रचा इतिहास। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। द्रौपदी मुर्मू ने 6,76,803 वैल्यू वोट के साथ 64.3% मत से यशवंत सिन्हा को मिले, जबकि 35.9% वोट। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 540 सांसदों ने वोट किया। 17 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। 100 से ज्यादा गैर एनडीए सांसदों ने वोट दिया। द्रौपदी मुर्मू को 126 गैर एनडीए विधायकों ने भी वोट किया। सबसे ज्यादा असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। द्रौपदी मुर्मू को उनके घर पर जाकर पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी। करीब 20 मिनट तक उनकी बातचीत चली। पीएम मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे। नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू को किया सम्मानित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू ने अमित शाह को खिलाई मिठाई। यशवंत सिन्हा ने हार के बाद दी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई। कहा कि उम्मीद है वो बिना पक्षपात के काम करेंगी। ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के घर पर जश्न का माहौल। भाई ने कहा कि उन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया, सबके लिए प्रेरणा की स्रोत बनेंगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। तिरंगा पोस्टर के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी का विजय मार्च। बीजेपी हेडक्वार्टर से राजपथ तक कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोक कलाकारों के साथ किया डांस। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जश्न मनाया गया। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद रायरंगपुर में जश्न। लोगों ने तिरंगा लेकर किया सेलिब्रेट। वंदे मातरम के नारे भी लगाए। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी शुभकामनाएं। समुद्र किनारे बालू पर बनाई तस्वीर। ओडिशा के सुजासपुर में संबित पात्रा ने किया डांस। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद स्थानीय लोगों के साथ मनाया जीत का जश्न। लोगों के बीच मिठाइयां भी गिफ्ट। भोपाल में भी द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न। कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बजाए ढोल नगाड़े। पश्चिम बंगाल के हुगली में भी मनाया गया द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न। बीजेपी कार्यकर्ता जीत की खुशी में जमकर डांस किए। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सड़क पर ढोल नगाड़े के साथ महिलाओं ने मार्च निकाला। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, जीत मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जीत की खुशी में थिरके नेता और कार्यकर्ता। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर पटना में होली और दिवाली के एक साथ मनाने की तस्वीर सामने आई। कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी जलाए। पीएम मोदी शुक्रवार को शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल की मेजबानी करेंगे। शाम को 5:30 बजे से होगा कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ का समर्थन नहीं करेगी टीएमसी। वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लेगी। पटना पुलिस को ताहिर की फ्रेंड अलीशा की तलाश। गजवाए हिंद में गिरफ्तार आतंकी ताहिर के संपर्क में ही लड़की के विदेशों में कॉन्टैक्ट्स हैं। अलीशा की तलाश में पटना पुलिस ने कई जगहों पर की है रेड। देश विरोधी गतिविधि में ताहिर के साथ जुड़ी है। नुपुर शर्मा को मारने आया रिजवान अशरफ पाकिस्तान में भी रहा है अपराधी। लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी। श्रीगंगानगर में आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, बीएसएफ और पुलिस रिजवान से पूछताछ में जुटी। लोकल कनेक्शन की तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ में नाबालिग लड़कों का सरेआम राइफल से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 12 जुलाई को बकरीद के मौके पर नाबालिग बच्चों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। महानंदा एक्सप्रेस से नाबालिग बच्चों को ले जा रहे लोगों को आरपीएफ ने पकड़ा था। बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की सूचना पर प्रयागराज स्टेशन पर सभी को उतारा गया। ट्रेन के जनरल कोच में ले जाए जा रहे थे बच्चे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जुलाई को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी ने 5 राज्यों में महामंत्री समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां की। छत्तीसगढ़ से अजय जामवाल को जिम्मेदारी मिली। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रैली। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गोंडल में जनसभा की। वन डे वन डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे सीआर पाटिल। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह। केजरीवाल ने गुजरात के लिए पहली गारंटी की घोषणा की। आप सरकार बनने पर मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल के सिंगापुर यात्रा प्रस्ताव को खारिज किया। केजरीवाल ने एलजी के सुझाव को किया नजरअंदाज। कहा कि सिंगापुर दौरे पर आगे बढ़ेंगे। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बागी नेताओं को कहा देशद्रोही। बोले कि अगर वे शिवसेना में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत होगा, लेकिन उन्होंने हमारी पीठ में छूना घोंपा है। महाराष्ट्र में आने वाले त्योहारों को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने कानून व्यवस्था पर मीटिंग की। शिंदे ने कहा कि गणपति की मूर्ति की ऊंचाई पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध। दही हांडी का त्योहार कोर्ट के आदेश के अनुसार मनाया जाएगा। सोमवार को सोनिया गांधी से फिर पूछताछ करेगी ईडी। समन जारी किया। गुरुवार को सिर्फ 2 घंटे तक सवाल जवाब हुआ। ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 2 दर्जनों से ज्यादा सवाल किए। पूछताछ के दौरान 2 बार सोनिया से मिली थी प्रियंका। ईडी की पूछताछ में सोनिया ने कहा कि मोतीलाल वोरा देखते थे यंग इंडिया और एजीएल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। अहंकार और तानाशाही पर सत्य भारी पड़ेगा। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी का केंद्र से सवाल। ये बताएं कि मरने पर कितनी जीएसटी लगेगी। ममता बनर्जी का आरोप गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार तोड़ना बीजेपी का मकसद है।
अग्निपथ को लेकर भी ममता बनर्जी का निशाना, आर्मी का कोई विकल्प नहीं है, आर्मी तो आर्मी होती है। ज्ञानवापी पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। पटना से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम मिलने की अफवाह से मचा हड़कंप, गुरप्रीत नाम के एक युवक को हिरासत में लिया गया। गुरप्रीत ने अपने बैग में बम होने की खुद दी थी जानकारी। तलाशी के दौरान गुरप्रीत के बैग में नहीं मिला बम, पुलिस कर रही है पूछताछ। हरियाणा के नूह में डीएसपी पर डंपर चलाने वाले ड्राइवर शब्बीर को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अदालत ने दी है 5 दिन की रिमांड। मूसेवाला केस में मारे गए गैंगस्टर का पोस्टमार्टम, मनप्रीत को 3 और जगरूप को 7 गोलियां लगी, जेब से 25 गोलियां बरामद भी हुई। गैंगस्टर से जब्त AK-47 का फॉरेंसिक टीम जांच करेगी। 2 दिन और फॉरेंसिक टीम स्पॉट का करेगी मुआयना। मूसेवाला के पिता को इंस्टाग्राम पर मिली जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से की गई पोस्ट में लिखा अगला नंबर बापू का। मूसेवाला के कातिलों को एनकाउंटर में ढेर करने पर सीएम मान ने पुलिस टीम को बधाई दी, कहा कि मेरी सरकार में गैंगस्टर्स का होगा खात्मा। सीएम योगी आदित्यनाथ का राज्य के सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को तोहफा, पंडित दीनदयाल राज्य सरकार कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, चीन के साथ LAC पर डी-एस्केलेशन के मुद्दे पर बातचीत जारी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों में बातचीत, स्किल्स, हायर एजुकेशन और स्कूली शिक्षा में सहयोग पर चर्चा हुई। भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा समझौता, एक दूसरे की डिग्री को मान्यता देंगे, ऑनलाइन माध्यम से ली गई डिग्री भी होगी मान्य। बिहार के गया में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, केंदुई गांव में हिंदू परिवार करता है मस्जिद की देखभाल। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में TDP नेता सहित 25 पानी में गिरे, बोट बदलने के दौरान हुआ हादसा, सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश के गोदावरी इलाके में 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे TDP सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पंजाब के पटियाला में घर का छत गिरा, 4 लोगों की मौत, 1 घायल, भारी बारिश के बाद हादसा हुआ। हरिद्वार में पानी की तेज बहाव के चलते गंगा नदी में बहे 7 कांवड़िए, सेना और पुलिस के जवानों ने सभी को बचाया। दिल्ली में नहीं थम रहा है कोरोना का संक्रमण, 649 नए केस, 1 शख्स की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2486 नए केस सामने आए, 6 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण को 2093 नए केस दर्ज हुए, 1 शख्स की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के 816 नए मामले सामने आए, 2 कोरोना से लोगों की मौत हुई है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पुलिस की एक रेड के दौरान 18 बदमाश ढेर हुए। पुलिस ने एक क्रिमिनल ग्रुप को पकड़ने के लिए रेड की थी। पुलिस के मुताबिक बैंक लुटेरों और गाड़ी चोरों के ग्रुप को पकड़ने के लिए रेड की गई थी। 400 से ज्यादा पुलिस वाले रेड में शामिल हुए थे। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद भी लोगों का विरोध जारी, राष्ट्रपति ऑफिस के बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भिड़ंत, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हुए, व्हाइट हाउस के मुताबिक कोरोना के हल्के लक्षण आए नजर। जो बाइडेन ने खुद को किया आइसोलेट, एक वीडियो जारी करके कोरोना वैक्सीन के डबल बूस्टर डोज लगवाने की जानकारी दी। जो बाइडेन की बुधवार को फिसली जुबान, समरसेट में क्लाइमेट चेंज पर बोलते हुए कहा कि उन्हें कैंसर है, वीडियो वायरल हुआ। बाइडेन के बयान पर व्हाइट हाउस ने किया साफ, राष्ट्रपति अपने स्किन कैंसर के इलाज करा रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे जो उनके पद संभालने से पहले हुआ था। अमेरिका के टेक्सास में रिहायशी इलाके में बढ़ती जा रही है जंगल की आग, अब तक 21 मकान हुए हैं खाक। पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से 1 महीने में 282 लोगों की मौत, कई हाईवे, ब्रिज और हजारों मकान बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हुए। पूर्वी चीन के जियांशु प्रांत में टॉर्नेडो का कहर, 1 शख्स की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगाए और प्रतिबंध, बैंकों और हाई टेक्नोलॉजी वाले सामान के निर्यात पर प्रतिबंध किए गए हैं कड़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने ICU में भर्ती होने की खबर को बताया अफवाह, कहा कि 44 साल का हूं, 70 का नहीं। दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलेव में देर रात रूस ने शेलिंग की, एक इमारत से टकराई 2 रूसी मिसाइल। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाके पर रूसी बमबारी, 2 लोगों की मौत जबकि 21 लोग घायल। दिल्ली म्यूनिसिपल ने 2022-23 के लिए 15,276 करोड़ रुपए का बजट अंतरिम रूप दिया है। शिक्षा और स्वच्छता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड ने भारत को कहा अलविदा, चेन्नई प्लांट से इकोस्पोर्ट MUV की आखिरी यूनिट को रवाना किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2025 तक यूपी में 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर पैदा होगी। अब एयरलाइन काउंटर्स पर बोर्डिंग पास के लिए नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, एविएशन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 साल में विज्ञापन पर 911 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज से आगाज, जीत के साथ शिखर धवन करना चाहेंगे शुरुआत। वेस्टइंडीज के खिलाफ शिखर धवन होंगे टीम इंडिया के कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम। शिखर धवन के साथ ईशान किशन पर हो सकती है ओपनिंग, ऋतुराज और शुभमन गिल को भी मिल सकता है मौका। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया ने अभ्यास किया, शुभमन गिल ने किया जमकर बल्लेबाजी। KL राहुल कोरोना संक्रमित, वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 से अलग हुए। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगा भारत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज होगी। अनु रानी ने लगातार दूसरी बार भाला
फेंक में विश्व एथलीट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। आखिरी प्रयास में 59.6 मीटर भाला फेंका। जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। पहले ही थ्रो में 88.39 मीटर फेंका भाला। रविवार को होगा फाइनल। कोरोना वैक्सीन न लगवाने के कारण यूएस ओपन से बाहर हो सकते हैं जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी नहीं खेल पाए थे। राजामौली की सुपरहिट फिल्म आरआरआर अब जापान के सिनेमाघरों में दिखेगी। 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। ब्रैड पिट ने बुलेट ट्रेन के प्रीमियर पर खोला अपने युवा लुक का राज। कहा कि मेरी जिंदगी में प्यारे लोग हैं और मैं क्रिएटिव रहता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।